सब चीज इस असीम ब्रह्मांड में बदलती ही रहती है, क्योंकि उसके पास ब्रह्मांड की ऐसी शक्ति होती है जो उस चीज को समझने के लिए मजबूर कर देती है और ब्रह्मांड के पैमाने को और भी बड़ा कर देती है। ब्रह्मांड में नेबुला और सुपर क्लस्टर का विस्तार एक आकर्षक और जटिल प्रक्रिया है जो खगोल भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान के सिद्धांतों द्वारा शासित है। यह विस्तार विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण, बिग बैंग से प्रारंभिक स्थितियां और ब्रह्मांड की बड़े पैमाने की संरचना शामिल है। नेबुला अंतरिक्ष में गैस और धूल के विशाल बादल हैं। उन्हें कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: उत्सर्जन नेबुला, प्रतिबिंब नेबुला, डार्क नेबुला और ग्रहीय नेबुला, जिनमें से प्रत्येक की ब्रह्मांड में अद्वितीय विशेषताएं और भूमिकाएं हैं। नेबुला अक्सर सुपरनोवा के अवशेषों से बनते हैं, जो विशाल सितारों की विस्फोटक मृत्यु है। निष्कासित पदार्थ फैल जाता है जिससे नेबुला बनता है। वे उन क्षेत्रों में भी बन सकते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण गैस और धूल जमा होती है। निहारिकाओं के भीतर उच्च घनत्व वाले क्षेत्र अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह सकते हैं, जिससे नए तारों का निर्माण होता है। गुरुत्वाकर्षण पतन कहलाने वाली यह प्रक्रिया तारा निर्माण का प्रारंभिक चरण है। निहारिकाएं आसपास के युवा गर्म तारों या सुपरनोवा विस्फोटों से ऊर्जा के कारण फैल सकती है। तीव्र विकिरण और शोक तरंगे गैस और धूल को बाहर की ओर धकेलती है, जिससे नेबुला फैलता है और फैलता है। निहारिका के भीतर या उसके आसपास के विशाल तारों से विकिरण दबाव विस्तार को प्रेरित कर सकता है। तीव्र पराबैंगनी विकिरण गैस को आयनित करता है, जिससे एक बाहरी दबाव बनता है जो नेबुला की सामग्री को तारों से दूर धकेलता है। सुपरनोवा विस्फोट नेबुला के विस्तार और विकास में योगदान करते हैं। इन विस्फोटों से उत्पन्न शोक तरंगे आसपास की गैस को संपीड़ित कर सकती है, जिससे नए तारों का निर्माण शुरू हो सकता है और साथ ही नेबुला की सामग्री भी बिखर सकती है। निहारिकाएं अपने गैस और धूल के बादलों के भीतर अशांत गतियां प्रदर्शित करती है। ये गतियां जटिल संरचनाओं को जन्म दे सकती है और नेबुला के समग्र विस्तार और विकास में योगदान दे सकती है। नेबुला के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उनके विस्तार को प्रभावित कर सकते हैं। ये क्षेत्र आयनित गैस के प्रवाह को चैनल और निर्देशित कर सकते हैं, जिससे नेबुला का आकार और गति प्रभावित होती है। युवा विशाल तारों से तारकीय हवाएं नेबुला के विस्तार को प्रेरित कर सकती है। ये हवाएं तारों से गैस और धूल को दूर उड़ाती है, जिससे नेबुला के भीतर बुलबुले जैसी संरचनाएं बनती है। कॉस्मिक किरणें अंतरिक्ष से उच्च ऊर्जा वाले कण नेबुला के भीतर गैस को आयनित कर सकते हैं, उनके तापीय गुणों को प्रभावित कर सकते हैं और उनके विस्तार में योगदान दे सकते हैं। नेबुला अन्य निकटवर्ती नेबुला के साथ सहभागिता कर सकता है, विलय या टकरा सकता है, जिससे जटिल संरचनाएं बन सकती है और उनके विस्तार पैटर्न को प्रभावित कर सकता है। जैसे जैसे नेबुला फैलते और विकसित होते हैं, उनकी रासायनिक संरचना बदलती है। सितारों और सुपरनोवा में उत्पादित नए तत्व नेबुला को समृद्ध करते हैं, जो भविष्य के तारा निर्माण और नेबुला के भौतिक गुणों को प्रभावित करते हैं। सुपर क्लस्टर गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधी आकाशगंगाओं के समूहों से बनी विशाल संरचनाएं हैं। वे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी ज्ञात संरचनाओं में से हैं। सुपर क्लस्टर ब्रह्मांड की बड़े पैमाने की संरचना से बनते हैं, जिसे अक्सर कॉस्मिक वेव कहा जाता है। इस वेव में डार्क मैटर और आकाशगंगाओं के विशाल तंतु होते हैं, जो रिक्तियों द्वारा अलग होते हैं। सुपर क्लस्टर के निर्माण और विस्तार को चलाने वाला प्राथमिक बल गुरुत्वाकर्षण है। आकाशगंगाओं और आकाशगंगा समूहों के बीच गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उन्हें सुपर क्लस्टर में एक साथ खींचता है। ब्रह्मांड का समग्र विस्तार सुपर क्लस्टर को प्रभावित करता है, जबकि व्यक्तिगत सुपर क्लस्टर गुरुत्वाकर्षण से बंधे होते हैं और आंतरिक रूप से विस्तार नहीं करते हैं। ब्रह्मांड के विस्तार के साथ सुपर क्लस्टर के बीच की जगह बढ़ जाती है। डार्क मैटर सुपर क्लस्टर के निर्माण और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह गुरुत्वाकर्षण ढांचा प्रदान करता है जो सुपर क्लस्टर के भीतर आकाशगंगाओं और समूहों को एक साथ बांधने में मदद करता है। सुपर क्लस्टर के भीतर आकाशगंगाएं बड़ी आकाशगंगाओं को बनाने के लिए विलय कर सकती है। ये विलय सुपर क्लस्टर के विकास और
गतिशीलता में योगदान करते हैं, द्रव्यमान और ऊर्जा को पुनर्वितरित करते हैं। सुपर क्लस्टर के भीतर आकाशगंगा समूह गुरुत्वाकर्षण बलों, टकरावों और विलय के माध्यम से परस्पर क्रिया करते हैं। ये इंटरैक्शन गैस और डार्क मैटर के पुनर्वितरण को जन्म दे सकते हैं, जो सुपर क्लस्टर की संरचना को प्रभावित करते हैं। इंट्रागैलेक्टिक माध्यम, जिसमें गर्म गैस और प्लाज्मा शामिल है, सुपर क्लस्टर में व्याप्त है। इस माध्यम को झटकों और अंतःक्रियाओं द्वारा गर्म किया जा सकता है, जो सुपर क्लस्टर के तापीय विकास को प्रभावित करता है। सुपर क्लस्टर जटिल गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं, जिसमें उनके भीतर आकाशगंगा समूहों की गति शामिल है। ये गतिशीलता गुरुत्वाकर्षण अंतःक्रियाओं और ब्रह्मांड के विस्तार से प्रभावित होती है। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग तब होती है जब विशाल सुपर क्लस्टर पृष्ठभूमि की वस्तुओं से प्रकाश को मोड़ते हैं। यह प्रभाव डार्क मैटर के वितरण और सुपर क्लस्टर की संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करता है। सुपर क्लस्टर ब्रह्मांड के भीतर बड़े पैमाने पर गति में भाग लेते हैं। ये गति, जिन्हें अजीबोगरीब वेग के रूप में जाना जाता है, अन्य सुपर क्लस्टर के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और ब्रह्मांड के समग्र विस्तार से प्रभावित होती है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन, बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड का तेजी से विस्तार सुपर क्लस्टर के गठन के लिए प्रारंभिक स्थितियां निर्धारित करता है। मुद्रास्फीति के दौरान क्वांटम उतार चढ़ाव ने घनत्व भिन्नताओं को जन्म दिया, जो अंततः सुपर क्लस्टर में विकसित हुई। हबल स्पेस टेलीस्कोप और आगामी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसी दूरबीनों से अवलोकन सुपर क्लस्टर्स पर विस्तृत चित्र और डेटा प्रदान करते हैं, जिससे हमें उनके निर्माण और विकास को समझने में मदद मिलती है। बड़े पैमाने पर संरचना निर्माण के कंप्यूटर सिमुलेशन, जैसे कि मिलेनियम सिमुलेशन का उपयोग करने वाले वैज्ञानिकों को नियंत्रित वातावरण में सुपर क्लस्टर्स के निर्माण और विकास का अध्ययन करने में मदद करते हैं। उन्नत दूरबीनों और उपकरणों के साथ भविष्य के अवलोकन सुपर क्लस्टर्स पर अधिक विस्तृत डेटा प्रदान करेंगे, जिससे उनकी जटिल संरचनाओं और अंतःक्रियाओं का अधिक विस्तार से पता चलेगा। गुरुत्वीय तरंगे, विशाल वस्तुओं के कारण अंतरिक्ष समय में होने वाली लहरें, विशेष रूप से आकाशगंगा क्लस्टर विलय के दौरान सुपर क्लस्टर्स की गतिशीलता और अंतःक्रियाओं में नई अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, बिग बैंग के बाद की चमक, प्रारंभिक ब्रह्मांड का एक स्नैपशॉट प्रदान करती है। इस विकिरण के अध्ययन से वैज्ञानिकों को सुपर क्लस्टर के निर्माण की प्रारंभिक स्थितियों को समझने में मदद मिलती है। नेबुला और सुपर क्लस्टर पर शोध जारी है। नई खोजों के साथ इन संरचनाओं के बारे में हमारी समझ लगातार बदल रही है। जैसे जैसे तकनीक और अवलोकन तकनीक में सुधार होगा, नेबुला और सुपर क्लस्टर कैसे फैलते और विकसित होते हैं, इस बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता रहेगा।